तो पैसा तो यहाँ पर मतलब बेसिकली ये है कि जब हम डेवलप कर रहे थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस वक्त आप कितना डेडिकेटेड थे, उस वक्त आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाए, वो मैटर करता है। पैसा आने के बाद तो मिस्टर ऐश के पास भी आने वाला है, वो तो उमेश जी के पास भी आएगा, वो तो हम लोगों के पास भी आएगा। तो हम लोग अभी अगर निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि जब हम लोग पैसे के साथ पावर्ड होंगे तब हम क्या करेंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब हमारे और मिस्टर ऐश मुखर्जी के बीच में। हमारी तरह आम इंसान है वो, ठीक है, हमारी तरह दो हाथ पैर हैं, दिमाग है, सब कुछ है, ठीक है। और अपने बल पे उन्होंने जो है, अगर इस कंपनी को डेवलप करने के लिए पैसा अगर उन्होंने लगाया है, तो अपने दम पे उन्होंने वो पैसा कमाया है, ठीक है। विरासत में नहीं मिला है उनको कुछ भी, अपने दम पे उन्होंने पैसा बनाया है। और पैसा बनाने के बाद उन्होंने इस तरह का एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। वो जानते हैं कि इंटरनेट की एक दुनिया में पैसा कमाना बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन, कमिटमेंट और धैर्य, सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। एक आदमी जिसका डेली $1 million खर्चा हो रहा है इन प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर, वो अपनी सेल्स को रोक के रखता है सिर्फ इसलिए कि भैया उसके परिवार के कुछ लोगों का फंड्स, उसके परिवार के मुख्य लोगों का फंड जो है, एक मतलब बड़ी कंपनियों ने कुछ ने रोक के रख लिया है, उनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक हम उसको सेटल नहीं कर सकते, तब तक हम अपनी झोली भरने की सोचेंगे नहीं। तो झोली तो ऐसे भी मिस्टर ऐश अपनी नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस मकसद से इसको किया ही नहीं है। बट जो कुछ पैसा डेवलपमेंट के लिए और जो एक्सपेंडिचर हमारा हमारे पास स्टाफ भी है, परिवार भी है हमारा, उनके भी पेट भरना है, उनको भी हमने वो खर्चा करना है। उनके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा पोर्शन रखा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा मिस्टर ऐश ने कैलकुलेट करके बताया था ना, कि आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि अगर हम ओ कनेक्ट का ये जो हमारा को भी हम $100 में भी अगर लोगों के बीच में इसको लेकर जाते देते, माफी चाहता हूँ सिस्टम ने मुझे मतलब मुझे लग रहा है बैकएंड पे थोड़ा सा हैंग कर दिया था, और उस वजह से जो है मैं आप सभी से डिस्कनेक्ट हो गया था। बट एनीवे आई एम इन अगेन। तो मिस्टर ऐश ने जो ये बैकएंड पे अचीवमेंट की है ना, जो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है ना, इसका इसका मकसद और विजन ही कुछ और है। और हम सबको अगर अगर हम समझ सकते हैं, फॉर गॉड सेक हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है हमें समझना सिर्फ इसके मिशन और विजन को चाहिए, ठीक है। पैसा बाय डिफॉल्ट आप सभी के पास आना है, ये बात मुझे डे वन से मालूम है, डे वन से, जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। इंतजार मुझे भी है, जरूरत मुझे भी है, ठीक है, लेकिन वो एथिकल वे से हो, लीगल वे से हो, और कंप्लीट अपना प्रोसेस कंप्लीट करके। एक कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होती है। अब एक बेबी है, वो 9 महीने में पैदा होना होता है, अगर वही प्री मेच्योर 6 महीने में पैदा हो जाए तो कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, समझ रहे हैं आप। एक नंद बाबा हमारे को कई बार समझाते हैं ये चीज, ठीक है ना। तो इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। हमारा ये अनुभव, बेशक चलो हमारे सारे अनुभव ठीक नहीं हो सकते, हम 100 में से 100 काम करेंगे, 100 के 100 बैटल हम नहीं जीत सकते, ठीक है। एक आधा हारना भी पड़ेगा, और वो हारे हम कहाँ पे हैं, व्यवस्था की वजह से, हमारी वजह से नहीं। हमारी तैयारियां पूरी थी, हमारा एफर्ट, हमारी तैयारियां, हमारा डेडिकेशन, हमारा कमिटमेंट, उसके बारे में कोई हमारे ऊपर फिंगर रेज नहीं कर सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मैं महेश भाई को कुछ पैसा भेजना चाह रहा था, नंद बाबा के थ्रू भेजा। नंद बाबा ने बोला भैया अच्छा, इसको थोड़े दिन मैं रख ही लेता हूँ अपने पास। अब मैं क्या बोल सकता हूँ नंद बाबा को, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा अगर मैं लीगल हूँ। नंद बाबा ने देखा अगर लीगल होगा तो मुझसे ले लेगा और मैं दूंगा। नंद बाबा ने वैसे ही रखा, उसमें से कुछ चुराया नहीं है, बट देख रहे हैं कि लीगल है कि नहीं है। अब लीगल, अब मैं लीगल हूँ, मैं डायरेक्ट जो लीगल कार्यवाही कर सकता था मैंने की, अब नंद बाबा को पैसा देना पड़ रहा है। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने पैसा रोक तो लिया, उन्होंने सोचा कि ये भी मार्केट की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों की तरह है, जो 2 नंबर का काम करती है ना मार्केट में कंपनियां, उनकी उनके साथ उनके ऊपर मर्चेंट्स की नजर रहती है, ठीक है। उनका काफी सारा पैसा जो है मर्चेंट खा जाते हैं, खाते रहे हैं, और ये एक्टिविटी बहुत हुई है, ठीक है। अभी तक चल रही थी उनकी दुकान, उन्होंने ऑन पैसे के साथ भी ऐसा ही समझा कि इसका भी खा लेंगे हम। अब फंस गए हैं वो, और फंस इस तरीके से गए हैं कि उनका पूरा रेपुटेशन, मतलब लाइफ टाइम के लिए उन्होंने हाथ धो दिया ऑन पैसिव से।
एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, जो जिसका जिसका मतलब पता नहीं अभी कितने सालों जिसने जीना था, कितने सालों उसने अंडे देने थे, रोज के देने थे, मतलब इंस्टेंटली देने थे, हो लिया काम, हाथ धो दिया ना उन्होंने। चंद मिलियन डॉलर्स के लिए उन्होंने आने वाले ट्रिलियन 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 डॉलर्स की इनकम का अपना भट्ठा बैठा दिया। कोई बात नहीं, ये सब चीजें क्यों हो रही है बैक एंड पे, आप समझिएगा, पूरा पूरा क्रोनोलॉजी को आप समझिएगा। बैक एंड पे बहुत सारे ऐसे अनएथिकल बिजनेस, इलीगल बिजनेसेस यहाँ पर है, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे है, करप्शन फील्ड एक्टिविटीज ऐसी है यहाँ पर, जो बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। लीगल तरीके से आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, क्राउड के तरीके से घूम रहे हैं, इधर के तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को थोड़ा रोक कर देख लेते हैं। कितने दिन वो बोलते हैं ना कि बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, बारी तो उसकी भी आएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कि कितने दिन वो ये कर सकते थे, और अब सैचुरेशन लेवल फिल हो चुका है। 6 महीने का ही टाइम था उनके पास, 6 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, अब देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के देंगे चाहे रो के देंगे। ठीक है, और दूसरा, आजीवन उन्होंने हाथ भी धो लिया हमारे साथ जुड़ने से, हमारे जैसी कंपनी के साथ जुड़ने से। तो ये क्या हो रहा है बैक एंड पे, डिले बेशक हो रहा है, लेकिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिटी को जा रहा है कि उलझना नहीं है भाई साहब, इनसे नहीं उलझना है। ठीक है, ना तो इनके रास्ते में आना है, ना इनसे उलझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 100% लीगल है। ये मतलब प्योर है, 24 कैरेट सोना है, ये 24 कैरेट सोना है, कोई मिलावट नहीं है। कोई भी गहने आपके सोने के बनते हैं ना, वो 24 कैरेट नहीं होते हैं, उनमें कुछ मिलावट करके तांबे की या कुछ चीज, जो भी साउथ में अलग चलता है, हमारे यहाँ अलग अलग, उसके साथ कोई मेटल इन्वॉल्व की जाती है, तब जाके उसकी वो मतलब हीरे जवाहरात वो जो वो बन पाते हैं, ज्वेलरी बन पाती है। ठीक है, तो ये तो 24 कैरेट है, 24 कैरेट गोल्ड है, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है यहाँ पे। तो कोई करना चाहेगा, अब कोई कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ मतलब यहाँ पे लीडर कम्युनिटी भी है हमारी, जिन्होंने मिश्रा ऐश को प्रेशराइज करने की कोशिश करी। ठीक है, कि भैया अगर आप इसको मार्च तक नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। मिश्रा ऐश ने बोला जो करना है करो भाई, जो तुमसे होता है, जो तुमसे बन पड़ता है, जाओ करो। ठीक है, हम 100% लीगल है, तो हम अपने प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ करेंगे। यहाँ पे कोई प्रेशर मैकेनिज्म नहीं चलेगी, सिंगल डिसीजन मेकिंग का ये एडवांटेज होता है। और वो डिसीजन मेकिंग अगर मिस्टर ऐश जैसे जीनियस पर्सन कर रहे हो, तो उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि वी आर ऑन द सेफर हैंड्स। और मिस्टर ऐश ने वो सब कुछ हम सबसे आकर कह दिया है कि यू आर ऑन द सेफेस्ट हैंड्स। दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पार्शियल है। ठीक है, मतलब ओपन टू पब्लिक है। ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई जाति नहीं देखी जा रही, किसी का ओहदा नहीं देखा जा रहा, कोई लीडरशिप नहीं देखी जा रही, कुछ नहीं देखा जा रहा। यहाँ पे सब इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सब बराबर हो, सबके पास बराबर की सुविधाएं हो, और सब लोग एंजॉय कर रहे हो लाइफ में। अरे एक बार लाइफ मिली है, ठीक है, किसने पिछला जन्म देखा, कौन अगला जन्म देखेगा भाई साहब। इस जन्म में अगर जिन चीजों का अभाव मैंने देख लिया है, लीगल तरीके से आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, क्राउड के तरीके से घूम रहे हैं, इधर के तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को थोड़ा रोक कर देख लेते हैं। कितने दिन वो बोलते हैं ना कि बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी, बारी तो उसकी भी आएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर कि कितने दिन वो ये कर सकते थे, और अब सैचुरेशन लेवल फिल हो चुका है। 6 महीने का ही टाइम था उनके पास, 6 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, अब देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के देंगे चाहे रो के देंगे। ठीक है, और दूसरा, आजीवन उन्होंने हाथ भी धो लिया हमारे साथ जुड़ने से, हमारे जैसी कंपनी के साथ जुड़ने से। तो ये क्या हो रहा है बैक एंड पे, डिले बेशक हो रहा है, लेकिन हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिटी को जा रहा है कि उलझना नहीं है भाई साहब, इनसे नहीं उलझना है। ठीक है, ना तो इनके रास्ते में आना है, ना इनसे उलझना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 100% लीगल है। ये मतलब प्योर है, 24 कैरेट सोना है, ये 24 कैरेट सोना है, कोई मिलावट नहीं है। कोई भी गहने आपके सोने के बनते हैं ना, वो 24 कैरेट नहीं होते हैं, उनमें कुछ मिलावट करके तांबे की या कुछ चीज, जो भी साउथ में अलग चलता है, हमारे यहाँ अलग अलग,
उसके साथ कोई मेटल इन्वॉल्व की जाती, तब जाके उसकी वो मतलब हीरे जवाहरात वो जो वो बन पाते हैं, ज्वेलरी बन पाती है। ठीक है, तो ये तो 24 कैरेट है, 24 कैरेट गोल्ड है, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है यहाँ पे। तो कोई करना चाहेगा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ मतलब यहाँ पे लीडर कम्युनिटी भी है हमारी, जिन्होंने मिश्रा ऐश को प्रेशराइज करने की कोशिश करी। ठीक है, कि भैया अगर आप इसको मार्च तक नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मिश्रा ऐश ने बोला जो करना है करो भाई, जो तुमसे होता है, जो तुमसे बन पड़ता है, जाओ करो। ठीक है, हम 100% लीगल है, तो हम अपने प्रोसेस के थ्रू ही सब कुछ करेंगे। यहाँ पे कोई प्रेशर मैकेनिज्म नहीं चलेगी, सिंगल डिसीजन मेकिंग का ये एडवांटेज होता है। और वो डिसीजन मेकिंग अगर मिस्टर ऐश जैसे जीनियस पर्सन कर रहे हो, तो उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि वी आर ऑन द सेफर हैंड्स। और मिस्टर ऐश ने वो सब कुछ हम सबसे आकर कह दिया है कि यू आर ऑन द सेफेस्ट हैंड्स। दुनिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस, ठीक है, जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पार्शियल है, ठीक है, मतलब ओपन टू पब्लिक है। ठीक है, और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई जाति नहीं देखी जा रही, किसी का ओहदा नहीं देखा